के साथ शुरू करी है और आपके गांव में भी हम हैं फफड़ाना में। तो मेरा प्रश्न यह था कि आज आपके गांव में आए हैं, फिर कल दूसरे गांव में जाएंगे, तो हम कैसे आकलन करें कि वहाँ के लोगों के साथ किस मतलब कैसा बात करें, कौन सा मुद्दा ले, किस हिसाब से आकलन करें गांव का कि इस गांव में ये मुद्दा चलेगा शुरुआती दौर में। देखो देखो बात तो क्या है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ही गलत है। उन्होंने बोला कि आपके गांव से लें और किस गांव का आकलन कैसे करें और कौन सा मुद्दा लें। भाई सबसे पहली बात तो उस गांव का मुद्दा वो गांव बताएगा, उस गांव को क्या प्रॉब्लम है। जैसे मेरे गांव में यहाँ पर शुगर मिल है, अभी आपको शुगर मिल का सवाल जरूर पूछना है कि इससे खुश हो गया, जो सोच करके तुमने ये लगाने के लिए जोर लगाया था ये मतलब वही हो रहा है क्या? तुम अगर तुम्हें मौका मिले तो इसको उड़वाना चाहोगे क्या? भाई आपको चाहिए क्या, ये चाहिए कि नहीं? लिख लो ना, हमारे पास पूरे गांव की रिपोर्ट आ जाएगी कि इतने % लोग जो है, इतने लोग कहते हैं कि ये गलत है और जिस दिन गांव खड़ा होगा इसको उड़ाने के लिए हम साथ आएंगे। लिख लो फिलहाल तो वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं साथ नहीं आने और नहीं आए, वो अभी फिलहाल उनका दिल क्या कहता है कि नहीं। अब शुगर मिल जहाँ नहीं है उस गांव में आप कैसे यूज़ कर सकते हो? तो मैं आपको शुगर मिल का इम्पैक्ट किस किस गांव में पड़ता है उनका बात बता दूंगा। तो उन गांव में जब हम जाएंगे तो वहाँ शुगर मिल से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। जब आप यहाँ 4 दिन रहोगे तो आपने देखा होगा कि जब आप आए तो यहाँ बेड पे और इस पे खाट पे चादर बिछी हुई थी। ये चादर परमानेंट रहती है और अपने जो खिड़की दरवाजे हैं ये भी सील बंद टाइट हैं। अगर ये कमरा ऊपर बंद रहता है तो जो मील की जो राख है, जो इसका जो धुआं उड़ता है और जो राख है, वो राख यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के घर में भी आती है, उसकी सांसों में भी पड़ती है, उसके फेफड़े भी खराब करती है, उसको दमे का मरीज भी बनाती है, कैंसर का मरीज भी बनाती है, क्योंकि एस्बेस्टस भी है इसके अंदर। मतलब यह है कि वो यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को नुकसान कर रही है। और इस मिल को इसलिए लिया था कि रोजगार मिलेगा। जितना किसान को खेत मतलब जो गन्ने वाला किसान है उसको कितना रोजगार मिला हुआ है ये भी गांव वालों को मालूम है, पूछ लेना आप, ठीक है। और जो नौकरी के नाम पर जो रोजगार है, मेरे ख्याल चपड़ासी से ऊपर कोई नौकरी नहीं होनी, ड्राइवर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर किसी को नौकरी नहीं है। अफसर जो होंगे, जो अंदर बैठे होंगे प्रबंधन, वो बाहर से आएगा। क्यों? अगर प्रबंधक यहाँ का होगा तो वो पूरे गांव को बता देगा कि ये ना सिर्फ तुम्हारी सांसें खराब कर रहा है, बल्कि जितने मील की गंदगी है, जितना केमिकल है जो उस चीनी को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सारा केमिकल का वेस्ट रिवर्स बोर करके आपके जमीन के पानी को खराब कर रहा है। इतना मीठा पानी जहाँ हुआ करता था, कोई पानी नहीं है अपने पास यहाँ बचा हुआ गाँव के अंदर। तो ये तो हम गांव से पूछेंगे। हम क्यों बताएं तुम गांव वालों को कि हम मिल को हम चलाना चाहते हैं कि बंद कराना? ना तो चलने में हमारा नुकसान, ना बंद होने में हमारा फायदा। हमारा तो न फायदा नफा नुकसान कुछ नहीं है चलने और बंद होने में। तुम्हारा बताओ क्या है? मैं तो नहीं रहता यहाँ पे, आप तो नहीं रहते हो यहाँ पे, तो जो रहता है उसी से पूछो ना, कि नहीं? पहली बात तो जो रह रहा है वो बताएगा, पहली बात। उसके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड दूसरी। अब आपको अपनी अपनी डायरी है, आपके पास नहीं है, सामान अपने पास है ही नहीं, कुछ भी प्रिंटर भी नहीं लेके आए, सुबह काम कैसे करेंगे? नोट्स हैं तो नोट्स से बात बनेगी नहीं। लेकिन अभी चलो हम लोग, अभी करता हूँ मैं अंदर, शायद कुछ पेपर पड़ा हुआ है, नहीं तो फिर पेपर मंगवाता हूँ मैं सुबह सुबह, ऑफिस से मंगवा लेंगे। जब सुबह तक आओगे दोपहर तक तो मैं असंत से जाके ले आऊँगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आज हम, क्योंकि ये बाकी लोग जो अपने अपने गाँव में काम चालू कर दिया है जिन लोगों ने, ये उनके लिए बता रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन हमने बैठ करके एक रणनीति बनाई कि हम कैसे सोच के साथ गांव में जाएंगे। दूसरी रणनीति के तहत हम किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में तीर मारा हुआ नहीं बोलेंगे, हम एग्जैक्ट नंबर के साथ बोलेंगे। एग्जैक्ट नंबर के साथ कैसे? आज हम गांव फफडाना में आए दूसरे दिन शाम को 5-6 बजे आसपास। इस गांव में हमें सिर्फ फिलहाल हमने एक ही आदमी को फ़ोन किया, वो था कश्मीर फौजी। एक पंडित जी थे टिंकू, उनको किया, वो वहाँ पर नहीं मिले, ठीक है, तो रिंकू को। तो अब एक ही आदमी वहाँ पर मिला और उसके साथ 4 आदमी और खड़े थे, 3 आदमी और खड़े थे, 3 ही थे। 2 रास्ते में चलते हुए को आवाज़ लगाई, अगर बंदा जानता है तो वो भी रुक गए, और उन आदमियों को लेकर के हम वहाँ जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पहुँचे। हमने अपनी बात बताई कि हम ये चाहते हैं, जल जंगल ज़मीन जानवर ये सब बताया कि हमारा मकसद ये है। आधे घंटे की वार्ता के बाद में
वहाँ से जिन लोगों ने अपना नाम लिखवाया वो हमने यहाँ लिख लिया। वहाँ स्टेडियम से लेके यहाँ मेरे घर तक आते आते रास्ते में हमको 4 लोग और मिले। उनमें से 2 मेरे क्लासमेट थे, एक विनोद और शारे का एक मुकेश, ठीक है, और 2 लोग और 6 लोग मिले। एक टीचर है रिटायर्ड और एक उन्हीं का भाई है कजन, तो टोटल 6 लोग वो मिले। तो आज अभी इस टाइम शाम के 8:30 बजे इस वक्त हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लोगों का फ़ोन नंबर है। कहने का मतलब है हमने इस गांव में बात करनी शुरू की थी एक आदमी से और अभी मेरे पास 24 आदमियों का नंबर है। इससे पहले मैं अकेला गांव में आया था तो उस गांव के लोगों के नंबर मेरे पास दूसरे फ़ोन में है, वो मैं बता दूंगा। करीब करीब 15 नंबर तो उस दिन के हो गए होंगे, 15 लोग वो हैं, तो 24 वो 15 वो, टोटल हो गए 39 लोग। यानी कि डे 2 हमारे पास 39 आदमी हैं जो ये कह रहे हैं कि तुम ठीक कर रहे हो और हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। अब ये साथ देंगे या नहीं देंगे ये आप बताओगे। अब कल ये जो 39 लोग हैं और आप लोग कितने हो, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 15 जने हो आप लोग। 39 लोगों को डिवाइड करो तो एक आदमी के हिस्से में 3 आदमी आते हैं। तो अब आपने अभी थोड़ी देर के बाद इन 3 लोगों को फ़ोन करना है, ठीक है, कि भाई मैं देवेंद्र भाई की टीम से हूँ। हम लोग अभी तो क्योंकि गांव में तो देवेंद्र भाई का नाम चलेगा, दूसरे किसी गांव में गए होंगे तो वहाँ जनता सरकार मोर्चा का चल जाएगा, वहाँ भी देवेंद्र भाई का नाम चल जाएगा। जो देवेंद्र को जानता है, देवेंद्र जो आपको जानते हैं, आपको जो इसको जो जिसको जानता है उसको बोलना है कि हम उसकी टीम के हैं, बात खत्म है ना। और जो आपसे बात हुई होगी तो हम सुबह आना चाहते हैं तो कितने बजे आएँ, वो सबसे पहले 6 बजे का टाइम दे तो आपने 6 का ले लेना है, 7 का दे तो 7 का ले लेना है, 5 का दे तो 5 का, वो जितने का बोलता है आपने ले लेना है पहला आदमी, क्योंकि पहला कॉल आपने उसी को किया। उन 3 में से आप रैंडम कॉल करो, वो बोले 7 बजे डन करो। अब अगला आदमी, दूसरा आदमी, आपने फ़ोन किया, वो बोलता है 7 बजे आ जा, बोलेगा 7 बजे तो भाई साहब फलाने आदमी से मिलना है, आप 6:30 का दे दो, 6 का दे दो, 7:30 का दे दो, 8 का दे दो। अभी तो वो टाइम दे रहा है, उससे 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई फर्क मुझे नहीं लगता नहीं है। वो तो जब जाओगे तो पता लग जाएगा अगला आदमी नखरे वाला है कि कैसा है, पता चल जाएगा ना कि कोई बात नहीं, लेट हो गया तो, है ना। तो वो व्यक्ति जो है आपको टाइम दे देगा दूसरा, और फिर तीसरा। आपके पास 3 आदमियों से मिलने का टाइम हो गया। इनमें से अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सुबह नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे तो सुबह सुबह जाना है, इनमें से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो सरकारी नौकरी करता हूं, या आपका साथ देने से ही मुकर जाता है, जब तक स्पष्ट ना बोले कि उसने क्या बोला है तब तक आप फ्लेक्सिबल रहो। अगला बोल दे कि मुझे तो देवेंद्र की शक्ल ही पसंद नहीं है, आदमी बढ़िया नहीं है, उनके साथ तो हमारी लड़ाई बजी हुई है, हम तो उनको देख के राजी नहीं है, वो तो पॉलिटिकली हमारे खिलाफ है, वो तो ऐसा है। जब तक अगला आदमी बिल्कुल ना कह दे तब तक नहीं, आपने पीछे हटना, अगले से बात करनी है। एक बार तो बात करेंगे भाई। अगर फैमिली साथ बैठी हो बात करने के लिए और बढ़िया, पर सुबह किसी का खाने का टाइम होता है, किसी का डंगरों का टाइम होता है, किसी का खेत का टाइम होता है, किसी का किसी चीज़ का, हमको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है पहली बार में। तुम्हारे पास एक आदमी है, एक बैठक में 2 बैठे हैं 2, 4 बैठे हैं 4, अपनी बात रखो। वहाँ से जो सवाल आएगा वही हमारी कल की दिशा तय करेगा कि वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, उनका क्या विचार है, क्या वो इस तरह से इसी तरह की ज़िंदगी जीना रहता है ना। वो तो हमने आपको बता दिया कि ये राजनीति वो राजनीति, ये शिक्षा वो शिक्षा, ये स्वास्थ्य वो स्वास्थ्य, ये हालत वो हालत, अपने बच्चों की हालत, रोजगार की हालत, वो हमको मालूम ही है सारी चीज़ें, उसमें हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। वो क्योंकि जो ट्रेंड है उसको मालूम है कि हमें क्या क्या करना चाहते हैं, तो जो सवाल आएगा उसका उत्तर मिल जाएगा। नया आदमी जाके नहीं पता ना क्या बोलना है, आपके पास तो 8-10 घंटे का मटेरियल है ना बोलने का, तो हमें डरने की जरूरत नहीं कुछ भी कि क्या दिक्कत है। ठीक बात, बिंदु ये हो गया। तो अब आपको बताने के लिए कल शाम को जब आप आओगे तो हम पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि भाई अगर सीरियस आदमी निकले घर से तो सुबह के 9 बजे तक तो इतने आदमी तो हम ले आए थे अपने साथ चलने वाले। आपके साथ पर्सनल रिश्ता बनेगा वो अलग गांव के अंदर, और बात समझ में आएगी वो अलग, और
पर्चे लेके आए हो छपवा के? प्रिंट निकाले थे? 15 से क्या होना था? जिसके घर जाओगे दे के तो आना है ना। अरे मैंने कहा था देने के लिए लगने हैं सबको, एक एक आदमी को 50-50 मिलने चाहिए, इतने छाप लेना, प्रिंट कर लेना। चलो कोई बात नहीं, अब ये भी इशू आता है, ये तो आता है जब भी आप संगठन में काम करोगे। एक काम था वो रुक गया, तो अब ये इतना ही डिले हो गया समझो। कोशिश करूंगा अभी मैं आसन से प्रिंट आउट निकलवा के ले आऊँ 100-200, ताकि सुबह किसी को देने के लिए हमारे पास कोई मटेरियल हो। डोंट वरी, मतलब उसका चिंता नहीं करने का है कि कोई काम नहीं हुआ है। सामाजिक काम में एक बात का ध्यान देना है, आप किसी के बाप के नौकर नहीं हो। ये आपकी दर्द था कि आप समाज के प्रति निकले हो, किसी की फालतू सुननी नहीं है। आत्मसम्मान बिल्कुल वो रहना चाहिए, जो हमारी धार्मिक आस्था और हमारी दूसरी आस्था। वैसे मजाक कर लो वो कितना ही, हमको पागल कह लो, वो कह लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिस चीज पे आपको पसंद ना हो साफ साफ बोल देना कि ये बात पसंद नहीं है, समझ गए ना। और वो आपको देखना है आप कैसे बोलोगे। हम हर तरह से आपके साथ ही हैं, ये नहीं है कि भाई देखना है, हमको तो ये देखना है कि कौन आदमी क्या किस किस लेवल तक जाता है, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल का समय है। हमको जब आप अपनी टीम तैयार करोगे आज से 5 साल 10 साल बाद, जब आपका और मेरा जूत बदलेगा, जब आप मेरे से नाराज रहेंगे कि फ़ोन नहीं उठाता, अच्छा उस टाइम पे तो उसके गांव में तब तो हमारे को नंगे पैर दौड़ाया था, ये बोलेगा नंगे पैर था मैं, मेरे तो 4 तो कांटे चुभ गए थे। तब तो बड़ा है, तब तो रेड कार्पेट बिछाया, अभी दिक्कत नहीं है। वो दुनिया को नहीं दिखेगी, दुनिया को नहीं दिखेगी। तो वो उस टाइम पे फिर बोलेगा अच्छा आज बात नहीं करता है। तब देखो उसके पास कोई नहीं था, हम मात्र 15 लोग थे बस, उन्हीं को लेके गया था काम। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कर लो, आप नहीं करोगे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक टाइम पर, क्योंकि जब आपके साथ लोग जुड़ने लगेंगे वहाँ आपके एरिया जहाँ भी आपको बुलाने लगेंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, गांव के आदमी को अपने मिशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन अपना साथी एक एक साथी जो है वो मिशनरी है। वो जिससे बात करने लग जाएगा, वो गांव वाला आधे घंटे में रोक करके आपको ये बोल सकता है भाई तू ना बस 2-3 दिन बाद आ जा, मैं 10-15 लोगों को बुला दूंगा। वो आपका मीटिंग करवाने को तैयार, वो आपको लीडर ऑटोमेटिक मान लेगा। मतलब उसके लिए आपको देवेंद्र को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपनी टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको कोई बड़ा लीडर बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी समझ उसकी समझ के साथ मैच करनी शुरू हो जाएगी और आपको वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो धीरे धीरे मिल रहा है सबको। तो हमको पूरे समाज को ये मैसेज देना है कि जो 24 आदमियों का नाम हमने रैंडमली एवं ही मिलते रास्ते में चलते हुए मिल गए थे, उनसे हम अगले दिन कितने लोगों तक पहुंच गए, कितने घर कवर किए, उनमें से कितने आदमी पॉजिटिव निकले मुद्दे के प्रति। आदमी से नाराज हो सकते हैं ना, इस बात पे बताओ कौन आदमी जो हम करना चाहते हैं इस पे कितने प्रतिशत लोगों ने यस कहा और कितने प्रतिशत ने नो कहा। हम एग्जैक्ट प्रैक्टिकल बताएंगे ना, उनकी जिंदगी कैसी है ये आपको सबको दिखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। एक एक अलग अलग जाओगे, अलग 2-2 की संख्या में जाओगे 2-2, तो आपको सब मालूम होगा। तो अभी आप लोगों की टीम बन जाएगी कि 2-2 में जाना है कि एक एक में। जिसको कम बोलना आता है, जिसको कम तजुर्बा है, वो एक जने के साथ हो जाएगा। जो अपने आप में 30 मार खाए है वो अपना बोलेगा मैं अकेला जाऊंगा। कोशिश करना अकेला जाओ, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, हमेशा जब अगर आपके पास कोई दूसरा आदमी साथी हो ना, तो कोशिश आगे लाइफ में भी हमेशा कोशिश करनी है कि अकेले ही काम निपटाने की कोशिश करो। अगर आपके पास समय और इस तरह की उपलब्धता सब चीज़ों की है अगर, और आप आराम से कर सकते हो, मान लो इमरजेंसी आई है कि 2 ही दिन में करना है, फिर तो सारों की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो साथी आपकी मदद करने को तैयार है वो आज भी तैयार है और वो 10 दिन बाद भी तैयार है। तो उसकी मदद तब लो ना जब आपको उसकी मदद लेने का फायदा ज्यादा से ज्यादा होता हो। आपने पिछले 3 साल की यात्रा में देखा, बहुत से लोगों ने सोचा कि देवेंद्र बलहारा को लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, लोग मुद्दे को सुनना चाहते हैं। देवेंद्र नहीं है इंपॉर्टेंट, इसमें मुद्दा इंपॉर्टेंट है। उन लोगों ने गाँव में वो अनाउंसमेंट किया कि वहाँ आज भाई देवेंद्र बलहारा आ रहे हैं और ये कहता है,
वहाँ आदमी किसी गांव में 25 मिले, किसी में 30, किसी में 50, किसी में 500, किसी में वो 500 वाले तो रेयर था, 300-200 लोग इकट्ठे हुए। 300-200 लोगों से बदलाव की बात शुरू नहीं होगी भाई, नहीं समझे? मतलब अनाउंसमेंट करके किसी भी गांव में कॉल दोगे, आदमी नहीं आएगा। हमारे गांव का कल्चर है, हमारे क्या हर गांव का कल्चर है, बिना बुलाए उसके घर भी नहीं जाते जिसके पूरे खानदान को अपने घर में चूल्हा न्योत दे करके खाना खिला रखा हो। तो भाई बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते हैं खाने, तो या किसी ऐसे काम में, किसी भी काम में नहीं जाते, लड़ाई झगड़ा देखने चल जाते हैं, बस किसी ने दारू पी रखी मजे लेने के लिए चले जाते हैं, सांग हो रहा हो, कोई एंटरटेनमेंट हो रहा हो, वो चले जाएंगे, लेकिन बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते हैं। तो मतलब शादी भी होगी तो 3 बार बुलाने जाएगा ना, अगले वाला जब आएगा चूल्हा न्योंद वाला है तो 3 बार बुलाना हुआ, तीसरी बार में जावा है तो 3 बार तो हर घर में जाएंगे हम लोग, 3 बार जाएंगे बुलाने। और फिर आप लोगों के सबको पता होगा कि मैं इन 15 घरों में गया था, मैं इनको जानता हूं, मेरे वाले 15 में से 7 आए, मेरे वाले 10 में से 4 आए, नहीं समझा? आपको एक एक घर का पता होगा कि ये बंदा आया हुआ है, ये मेरा साथी है, ये मेरे को जानता है, ये मेरा नॉन है। जो नहीं आएंगे फिर हम उनको टारगेट करेंगे अगली, अभी 11 तारीख को पहले ये देखते हैं कि हमारे 1 हफ्ते के ट्रायल में हम कितने लोगों को बिना किसी लालच के सिर्फ इस बात पर मुद्दा समझा करके इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। दिस विल बी द ट्रायल फॉर द होल कंट्री। सारा देश आपकी वीडियोस को देख रहा है, अपने साथी जेएसएम वाले देख रहे हैं, सब हवा में तीर मारते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी को बदलाव नहीं चाहिए, सब सोए हुए नहीं, कोई उनको समझाने नहीं गया। असलियत ये है, उनको गलती का पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, उनको समस्या का ही पता नहीं है, उनको समाधान का ही पता नहीं है, उनको उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद टूटी पड़ी है। अगर जिस दिन उनके पास कोई जाएगा कि कुछ हो सकता है, 4 लोग करने के लिए निकले हैं, उम्मीद जगेगी उनके अंदर, उस दिन वो निकलेगा। और एक बार आपने मतलब एक बार इस गांव की हर गली से 5-4 आदमियों को वहां खड़ा कर दिया, वो 5-4 आदमी अगले दिन रेडियो बन के पूरे गाँव में अपने आप चर्चा कर देंगे। उससे अगले प्रोग्राम के लिए फिर आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ अनाउंसमेंट बहुत है, फिर अनाउंसमेंट बहुत है कि यार ये लोग हैं। तो हमको 2-3 अरेंजमेंट्स अपने करने हैं। पहला ये कि 11 तारीख वाली मीटिंग के लिए आप अपनी टीम जो मिलेगी गाँववाड़ी, अपना काम है, ये अपनी ड्यूटी है, ये लोग घर घर जाके बात कर आएंगे, आपा ने घर घर नहीं जाना, हमने अरेंजमेंट करना है। जैसे अगर इनके भी साथ और साथी आने लग गए तो प्रैक्टिकल करने के लिए उनका। नंबर 2 कि जब हम फड़गुपे से बोल रहे हो तो हर गली तक माइक लेकर आना। अपन हमारे रेड वैसे होया करे ना कि एक पक्या में लग गया, एक यार्ड लग गया, कि उस दिन जो हम वहां से बोले हर घर के आदमी को सुनाई दे कि हम कहना क्या चाहते हैं, हर घर तक साफ साफ। ये अरेंजमेंट करना है अपन ने, वो वहां से नहीं अरेंजमेंट करना। आप कर देंगे ना इतने तो रेडवे आ जाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं है। मतलब रेडवे मतलब लाउड स्पीकर को बोलते हैं, जो बाहर वालों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, वो जो लंबे वाले जो होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चोंगा चोंगा चोंगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, यानी पहला दिन अभी अपने को कल सुबह शुरू करना है, तो हम पहला एक झटका मार के आएंगे जब, तो खाना जो सुबह का जो हमारा नाश्ता होगा वो पहले झटके के बाद होगा। पहला झटका आपका 9 बजे तक हो जाए, पूरा 10 बजे तक हो, क्योंकि फिर दोपहर में हम लोग नहीं जाएंगे ना, तो 10-11 बजे आके खाना खा के फिर अपन बातचीत करेंगे कि सुबह क्या रहा। अब जो सुबह जिनसे मिल के आओगे आप लोग, अगर आप लगातार लगे रहे इस दौरान, आपकी फिर ये भी देखना है कि जो इधर खाना बनेगा वो आपको वेस्ट करवाना है। हम तो इधर भैंस को डाल ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुत्तों को डाल देंगे। मतलब अर्थात कहना क्या है, आपके लिए खाना बनेगा, लेकिन आपने जुगाड़ कोशिश करना है कि जहाँ जाओ वहाँ जानकारी निकाल के प्यार प्रेम बढ़ा के वहीं खा जाओ। अगर आपका बन गया, देखो आप जा तो रहे हो एक नए आदमी के तौर पे, पर यदि वो आपके विचार से सहमत हो गया, वो आदमी खाने के वक्त आपसे खाना पूछेगा ही पूछेगा। गांव का कल्चर है ये, कोई आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ आके खाने की। घर तक आए बंदे को बिना खाए गांव में लौटाते नहीं है, पर हमारे गांव में लौटा दिया तो हमें नहीं पता अभी हमें नहीं पता। मतलब अभी ये पर्पस देखो, हम किसी की किसी भी एक्टिविटी को अच्छा या बुरा हमें नहीं बोलना है। उसने ऐसा बोला, बस खाली वो एक एक्टिविटी है, अच्छा या बुरा नहीं है। हमारे गांव का कल्चर है, वो कितना % बचा हुआ है
सबको मिल जाए, सब आधों को मिले आधा। अभी रात को खिचड़ी पूरा डेगचा भर के माँ ने बनाई है, सुबह बची जाएगी उसमें से, तो जो जिनको नहीं मिलेगा वो आके खिचड़ी खा लेना। नहीं तो और बनाएंगे अपन लोग, लग के खा लेंगे, ठीक है, नॉट अ बिग डील। वो कहने का मतलब वो अलग कहानी है, उस पर हमारा फोकस नहीं है। फोकस है कि आपने गांव में अगली विजिट के लिए या तो यही बंदे को इस्तेमाल करना है जिस बंदे को कॉल किया है, नहीं तो ये आपको कोई बंदे का नंबर दे कि यार, या आप जिस घर में चले गए उसी को लेके अगले घर चले जाओ कि एक बार अगले घर तक चल पड़ो मेरे साथ, उन्हीं में से किसी को ले लो, कोई भी चाची ताई बहन कुछ भी मिले उनको बोल दो, और फिर उन्हीं को लेके अगले घर तक चले जाओ, उन्हीं को लेके अगले घर तक। हम लोग इस तरह से है, वो अपने आप चेन बनेगी, और अगर किसी में जानकारी बढ़ती चली जाएगी, और बस हाँ भाई अनजान आदमी है और उधर नफे का आ रहा है, यो काले का, नफे के काले का दोस्त है, काला बोलते हैं मेरे को घर में, गाँव में मेरे को जो पड़ोस है वो काले के नाम से जानता है, बाकी लोग कबूल सिंह मेरे दादाजी का नाम है, और बुल्ला बोलते, बुल्ला तो बुल्ले का पोता है, बुल्ले शाह होया करते थे ना तो बुल्ले का पोता है ऐसा बोलते हैं। वो बोले कौन सा देवेंद्र बलारा, तो आपको जब वो पूछे ना कौन देवेंद्र बलारा, वो बोले नफे का, नफे सिंह मेरे पिताजी का नाम, बोले नफे का। बस नफा कौन सा, नफे भी 2-3 है, एक कबड्डा में कि पाक्या में, हम पक्के हैं, पाक्या में नफा, पक्के पके हुए ठीक है, पक्के, ठीक है, मतलब पाके खेड़े बोलते हैं हम, पाके खेड़े से आया ऐसा कुछ है तो हम पाके बोलते हैं हमारे को, हमारा पूरा मोहल्ला पाक्यों का मोहल्ला है। तो ये मोहल्ला, ये तो 2-4 घर हैं, और हमारा मोहल्ला उधर है पीछे, हम अभी दिखाएंगे, ये पाक्या का मोहल्ला है भाई, ठीक है। तो जो पाके कौन भाई, बुल्ले का पोता, अगर आप पूछना हो गाँव में तो अगर बताना हो तो बुल्ले का पोता, अच्छा वो, अगर हो सके बंदे का जिसका नाम नंबर ले रहे हो उसके साथ फोटो भी खिंचा के आओ, आपको भी याद रहेगा आपके फोन में, है ना। और मुझे भी बताना, मेरे को बताना भी आसान रहे, ये वाला बंदा मिला था, ये ऐसे कह रहा था, ठीक है ना, ये वाला बंदा मिला, ये ऐसे कह रहा था, वो आपके पास भी याद रहेगा, आपकी भी जानकारी रहेगी, और बड़ा रहेगा कि इतने बजे हम लोग यहाँ थे, इतने बजे हम यहाँ थे। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, कड़ी बतानी है, लोगों को बताना है कि हम क्या चाहते हैं। पहले एक बार जाओ बताओ, फिर देखते हैं कि क्या निकलना है। वो आपको ऑलरेडी कुछ को समालखा से आइडिया है, कुछ को पुराने आइडिया है, कुछ को अभी नया स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम किसी भी घर को छोड़ने वाले नहीं हैं, और जो आदमी हमारे साथ आने को तैयार हो जाए उसको साथ ले ही लो बस। मतलब अगर आप 5 हो गए ना, आपने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 कर लिए, तो पूरा गांव के अंदर लहर अपने आप बन जाएगी कि यार ये लोग क्या करना चाहते हैं। और वही सुनने के लिए भी तुमको 11 तारीख को सुबह 11 बजे आना है। 11 तारीख को 11:11 पर 11 आदमी पहुंचो वहां पर, हर गली से 11 आदमी फल्गू पे, अभी फिलहाल फल्गू बोल दो, फल्गू सबको पता है, फल्गू बोलते हैं, फल्गू कहता फल्गू पे आ जाओ। किधर ही हो जहां हम थे ना, स्कूल का जो गेट था ना, जो स्कूल का गेट है सरकारी स्कूल का, सरकारी नहीं सामुदायिक, गांव के स्कूल का, अभी सरकारी स्कूल का ना बंद करना पड़ेगा, सरकारी नहीं है, सामुदायिक स्कूल का जो गेट है उसके सामने जो गली है वो फल्गू ही है। मतलब वो सारा एरिया शमशान का, और वो हमारा गांव बहुत, जिस गांव में फल्गू होता है ना यहाँ पे, जैसे दादा फल्गू या खेड़ा, वो गांव की पवित्र जगह होती है। तो हमारे गांव में जैसे वो रस्म क्रिया होती है, फूल नहीं चुगते हैं हम लोग, कि फूल चुग के हरिद्वार बहाते हैं संस्कार के बाद, तो हमारे गांव में नहीं होता वो। हमारे गांव में क्योंकि ये जगह फल्गू की धरती है, तो हम लोग बाहर नहीं जाता कहीं, हमारा सब अस्थि विसर्जन यही होता है गाँव में ही हमारे, तो फल्गू पर ही होता है। तो उसको निर्मल सरोवर योजना या दूसरी योजना के तहत सरकार कब्जा करने की प्लानिंग कर रही है अभी, तो हमको अपनी ज़मीनों को भी बचाना है। जंगल की ज़मीन पे भी आप लोग जाओगे ना, तो बहुत से लोग इस मुद्दे पर भी होंगे कि जो आपकी सामुदायिक ज़मीन पे बचाने की लड़ाई लड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप बात करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस किस मुद्दे पर है। फिलहाल तो आपको जैसे, एक मिनट कश्मीरी, हमको देखो, हमको सारे मुद्दे पता है, आपको सामने वाले का टेस्ट देखना है, सामने वाले से पूछो वो करता क्या है, ठीक है। मान लो वो दुकानदार है, तो आपको ऑनलाइन का खेल, दुकानदारी की बर्बादी का खेल, बड़े बिजनेसमैन को लोन दे करके माफ करने का खेल, वो सब पता है ना।
छोटा दुकानदार कोई भी होगा सारा ये कहेगा यार सत्यानाश होने को है, नौकरी वाला ये कहेगा यार सत्यानाश होने को है, वकील ये बोलेगा जुडिशरी का हुआ पड़ा है, वो मतलब कोई जो भी नौकरी करता है वो बताएगा, या कोई काम करता है, खेती करता है, कुछ भी करता है, वो बताएगा कि इस धंधे का, इस काम का सत्यानाश हुआ पड़ा है या हो रहा है या ऐसे ऐसे हो रहा है। जिस दिन आपको गांव से असली इनपुट पर्सनल अपने लेवल पर मिलनी शुरू हो गई, फिर आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है कि कहना क्या है जा करके, फिर आपको सारी कहानी सच्चाई गांव बता रहा है ना, एक एक व्यक्ति बता रहा है। तो यहाँ खाली बैठा आदमी भी मिलेगा, हाउसवाइफ भी मिलेगी, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो भी मिलेंगे, जिनके बच्चे बेरोजगार है वो भी मिलेंगे, जिनका घर में बीमारियां ही बीमारियां वो भी मिलेंगे, जिनके घर में नशेड़ी है वो भी मिलेगा, आपको सारे परिवार मिलेंगे। तो कौन कैसे नशेड़ी हुआ, कैसे कहानी हुई, सुनो एक बार, अपने फर्स्ट हैंड आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो आपको मालूम होगा उत्तरी की इतना बड़ा गेम, वो जो मैंने बता रखा, फिर सारी कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी, फिर आपके नॉलेज में, फिर आपकी समझ में एक अलग लेवल का वो डेवलप हो जाएगा एकदम अपने आप। जो स्टिमुलेशन अपने आप चालू हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि ये ऐसे होना है तो ऐसे ही होगा। तो अपने को अपना टारगेट इस वक्त आपकी रिलेशन बनना, आदमी को आदमी से जोड़ना, और 11 तारीख के लिए वहाँ इनवाइट करना। 11 को जो आएगा वहाँ से फिर अगला मिशन अगले स्टेप पे चलेगा। 11 को फिर हम गांव वालों को टास्क दे जाएंगे कि तुमको जब तक हम अगले एक हफ्ते का टाइम देंगे, फिर 17 से फिर चालू कर देंगे। 17 के बाद में 18 से टीमों को फिर बुलाना स्टार्ट कर देंगे, और 18 तक अपना वो एजुकेशन वाला सॉफ्टवेयर और वो सिस्टम भी तैयार हो जाएगा। तो जितने लोग ट्रेनिंग करेंगे फिर उनको सबको मैनुअल ट्रेनिंग दे के और फिर काउंसलिंग चालू कर देंगे पूरे गाँव की, फिर एक एक घर तक फिर पहुँचेंगे। छोड़ना हमने है ही नहीं, किसी बच्चे किसी को नहीं। एक मान लो आपने एक चीज़ में मदद कर दी, हमारे पास टीम की अब कोई कमी नहीं है, काउंसलर्स की टीम की कमी नहीं, बोलने वालों की नहीं, लड़ने वालों की नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, जितने चाहिए उतने आ जाएंगे आदमी अपने पास। लेकिन गांव को समझ नहीं आ रहा हुआ, तो उसको समझाने के लिए एक बार हर व्यक्ति से बात करना है। तो जब उस बात करने के बाद जो आंकड़ा निकल के आएगा हमारे सामने, वो जो आंकड़ा होगा सामने पड़ा हुआ ना, वही आंकड़ा हम लोगों को सारे गांव के सामने रखना है बस। जो जिस दिन हमारी बात शुरू होगी कि देखो तुम्हारे गांव से इतना पैसा इस चीज पर खर्च हो रहा है, इसका ये रास्ता है इलाज कि इससे 10वें हिस्से में खर्चा हो जाएगा और इसके रिजल्ट ये होंगे, नहीं हो तो तुम बताओ इससे अच्छा, या पूरे गांव में कोई बताओ उससे बढ़िया सोल्यूशन। क्यों भाई बताओ भाई, हम क्या कह रहे हैं, हम समाधान पे बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास समाधान है बताओ, हम साथ करेंगे, नहीं है तो एक बार करके देख लेते हैं। हम करके देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। आप नहीं साथ दे सकते, साइड में हो जाओ, या विरोध करने का लॉजिक बता दो। भाई हम तो ना हम वोट मांग रहे, ना हम किसी दान मांग रहे, ना किसी पैसा मांग रहे, ना हम नहीं मांग रहे कुछ आपसे। हम तो आपके लिए करने आए हैं, इतने सारे लोग अपना समय देने आए हैं। आपसे लिया जाए ले लो, नहीं लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, अगले घर चले जाओ। वो जो घर हमारा साथ नहीं देंगे किसी चीज़ की वजह से, जो आपका साथ नहीं देंगे किसी चीज़ की वजह से, वो घर पछताएंगे, वो पीछे लाइन में खड़े होंगे। जो आज अपने साथ नहीं है, वो जब उनको साथ आना होगा तब तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी होगी, वो पीछे ऐसे मुंह उठा उठा के देखेंगे यार आगे तक क्या दिख रहा है, जगह नहीं मिलनी है उनको। मैं बता रहा हूँ, जो देरी कर रहे हैं वो पछताएंगे। जिनको बात समझ में आई हुई है और जिनको लगता है कि कुछ करना है, वो एक बार आकर के साथ करने वालों से पूछ तो लो कितना कर लिया और कितनी समझ डेवलप हो गई हमारी। अब आप लोगों को अपने गांव में करना होगा तो ये इतने साथी 1-15-10 दिन के लिए आपके गांव में पहुंच जाएंगे। लो किसी गांव को निपटाने में कितने दिन, 2 दिन। अच्छा आपने यहाँ पर रिश्तेदारी बना ली तो इनको बुला लो अपने गाँव में, यहाँ वालों को जितनी टीम यहाँ बनेगी, काफिला अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। तो अपने को कल जो है ये स्टेप है अपना, कल का डेटा जो हमारे पास शाम को आएगा 7 तारीख का, 7 मई का, वो डेटा फिर हम सारे सोसाइटी को बताएंगे। कल आप सबके एक्सपीरियंस जो है वो नोट किए जाएंगे, ताकि कि हमें ये लोग बंदा मिला, इसने ऐसा बोला, ये बंदा नाम बेशक ना लो तो इस टाइप के बंदों ने ये कहा, इस टाइप के बंदों ने, और ये पूरे गांव की तस्वीर जितने लोगों से मिले उसकी तस्वीर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। क्या ये गाँव तैयार है कि नहीं है समझने को, करने को, निकलने को और बात, तो वो चीज़ें क्लियर होगी।
उसके बाद अगला स्टेप तय कर लेंगे कि हमको शुरू करने के लिए पूरे गांव से 10 बंदे से शुरू करना है कि 50 से शुरू करना है कि 100 से करना है कि नहीं। हमने शुरू 0 से किया है, 0 से 1 और 1 से फिर 4 और 4 से फिर 40 और 40, अब ये टोटल आ गया अपने पास नंबर। तो इनमें से बहुत सारे लोगों को अभी आप लोगों को नंबर बांट दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर आप लोगों ने अपने अपने जो कांटेक्ट हैं उनको वो कर लेना है, ठीक है। तो संपर्क करके अभी शाम को संपर्क करोगे, सुबह का टाइम ले लोगे और सुबह फिर उतने टाइम पे पहुंचना, फिर आपकी सिरदर्दी है। 2 अपने पास टॉयलेट्स हैं, बाथरूम है और सारा गांव के चारों तरफ खेती खेत है। दोनों तीनों तरफ हमारे पास तालाब हैं गांव में, इधर भी है तालाब, उधर भी है, उधर जिधर जाओगे उधर ही तालाब है। चारों तरफ गांव के नहर या रजबाया है। नहर में पानी नहीं हो तो घिसणी कर लेना, हम तो रेत पे ऐसे ही घिस लेते थे, ठीक है भाई कोई चक्कर नहीं। तो सारा खेत अपना है। तो आसपास किधर भी जाओगे यहाँ गन्नों वालों की ट्रेलियां मिल जाएंगी, जितने मर्जी गन्ने चूसो, पहुंच जाओ। सुबह सुबह चलते हैं, है? अभी नहीं है किसी का? अच्छा हाँ, सच गंड वो लिया, गुड़ी बन लिया सारा और मंदिर बताता है, ठीक है जी। तो सुबह करते हैं इसको, तो करते हैं बंद फिर अपन जयराम जी की सारों को।